हेलो दोस्तों, अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है या आपका हाथ ऊपर उठता नहीं है या आपका कंधा जाम हो गया है या आप रात में सोते हैं तो कंधे में दर्द के मारे सो नहीं पाते, तो आज मैं आपको कंधा खोलने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके को कर लेंगे तो आपका हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका कंधा काफी हद तक के खुल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कंधे में मालिश करने की, वो भी एक कप के माध्यम से। और इसके बाद मैं आपको सिर्फ 4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप इन दोनों को हफ्ते से 10 दिन कर लेंगे तो आपका पूरा कंधा ऊपर उठने लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता हो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिले। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियो वैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। अब बात आ रही है कि आप पे कंधा जाम होता क्यों है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अक्सर कंधा जाम उन लोगों को होता है जिनके कंधे में चोट लग गई हो या कंधा फ्रैक्चर हो गया हो, या अगर आपका शुगर लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो इन कंडीशंस में कंधा जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात आती है खोलने के लिए। अब डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है एक्सरसाइज करिए। अब आप एक्सरसाइज कौन सी करें, अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज और कपिंग से अपने कंधे की नसों को ढीला करने का जो तरीका बताऊंगा, इससे आपके कंधे में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। कपिंग एक छोटी सी किट होती है, ये हमारे पास कपिंग किट है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा 400 से 500 रुपये होती है। और इसमें आपको लगभग 12 से 15 कप मिलते हैं और ये सक्शन मिलता है। यही आपका जो है वैक्यूम क्रिएट करता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। या अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जा पा रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आप इस पे लिख दिएगा कि मुझे कपिंग किट चाहिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कपिंग से मसाज कैसे करनी है और उसके बाद कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। दोस्तों, अब आपको पहले ये समझना है कि आपको कपिंग कैसे करनी है। अक्सर लोगों का जब कंधा जाम होता है और ज़्यादातर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब वो सोते हैं तो उनके यहाँ पे और यहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ लोगों को दर्द इतना ज़्यादा होता है कि रात में वो सो भी नहीं पाते। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको कपिंग कहाँ कहाँ करनी है। आप अपने कंधे के 3 पार्ट कर लीजिएगा। आप सबसे पहले आपको इस पार्ट को कवर करना है, फिर आपको ये दूसरा पार्ट कवर करना है और तीसरा पार्ट आपको ये करना है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि जब आपका कंधा जाम होता है तो आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन से जो मसल्स आपकी जो कंधे की हड्डी है यहाँ तक के आती है, तो आपकी ये मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। अक्सर आप खुद चेक करके देखिएगा कि जब आप अपना हाथ उठाएंगे तो आपकी जो पीछे की ये जो आपकी कंधे की हड्डी है, ये हड्डी आपकी बाहर आने लगेगी। अब देखिए इनका हाथ है, इनकी हड्डी ये बाहर आ रही है, तो ये मसल्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको भी ढीला करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआत में लोगों का हाथ इतना तो उठ जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पे जो पीछे की ये मसल्स होती है ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप इसको ढीला नहीं करेंगे तो आपका कंधा पूरा नहीं खुलेगा। तो चलिए मैं आपको कपिंग करने का तरीका बताता हूँ। अब सबसे पहले क्या करिएगा कि आपके घर में कोई पेन रिलीविंग ऑयल है वो आप ले लीजिएगा। अगर घर में पेन रिलीविंग ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, या जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, या नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। पेन रिलीविंग ऑयल यूज करने से जब आप कपिंग करते हैं, आप क्योंकि आपके कंधे में दर्द भी हो रहा है, अगर आप उस ऑयल से पेन रिलीविंग ऑयल से मसाज करेंगे तो आपके कंधे के दर्द में भी आराम मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक कप लेना है और हल्का सा तेल आपको सबसे पहले एक पार्ट पे इस तरह यहाँ पे लगा दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ की मसाज कर रहा हूँ। यहाँ पे तेल लगाने के बाद आपको ये कप लेना है और ये जो कप के साथ आपको ये सक्शन मशीन मिलती है, इससे आप हल्का सा यहाँ पे पंप कर लीजिएगा। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पे एक वैक्यूम बन गया है और ये जो मसल्स है ऊपर कप के अंदर उठ गई हैं।
अब आपने क्या किया कि ये मस्तिष्क को आपने ऊपर उठा दिया तो यहाँ पे खिंचाव आता है। तो क्योंकि आपकी यहाँ की मांसपेशियां काफी टाइट हैं तो ये खिंचाव होगा, तो यहाँ की नसें और मांसपेशियां ढीली होंगी, और जितनी ढीली होंगी आपके कंधे की जो रेंज कम हो गई है उसमें काफी आराम मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये उठा हुआ है, अब आपको धीरे धीरे आपको इस तरह मूवमेंट करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये कप इसमें ऐसे रोटेट हो रहा है क्योंकि आपने ऑयल लगा दिया है, ऑयल से फ्रिक्शन मिल जाता है, फ्रिक्शन की वजह से आपका ये कप मूवमेंट करने लगता है और जो वैक्यूम बना हुआ है वो बना रहता है। क्योंकि जब अब ये बना रहेगा, आप जहां जहां ले जाएंगे वहां की मांसपेशियां कप के अंदर आएंगी, स्ट्रेच होंगी, नसें ढीली होंगी, जितना आप करते रहेंगे वो ढीली होती जाएंगी और आपके कंधे की रेंज बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप इसको लगभग 2 से 3 मिनट करिएगा। जब 2 से 3 मिनट हो जाए, आप ऊपर आप ये देख रहे हैं ये पिन लगी हुई है, इसको जैसे ऊपर करेंगे तो यहाँ का वैक्यूम खत्म हो जाएगा और ये कप आपका बाहर रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन काफी रेड हो गया है। रेड होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सर्कुलेशन काफी बढ़ा, नसें ढीली हुई, जितना सर्कुलेशन बढ़ता है ब्लड फ्लो वहाँ पे और आता है, जो गंदा ब्लड होता है वो निकल जाता है और आपके कंधे में जो दर्द हो रहा है और रेंज है उसमें आराम मिलता है। अब इसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है। आपको फिर वही करना है, आप ऑयल ऐसे लगा लीजिएगा, लगाने के बाद आपको इस तरह फैला लेना है। फैलाने के बाद फिर आपको वही प्रोसीजर करना है कि आप कप लीजिएगा। एक चीज मैं और बता दूं, कप अलग अलग साइज के आते हैं। जब आप खरीदेंगे तो आपको 3 से 4 साइज का कप मिलेगा, तो आप कप का साइज खुद डिसाइड करिएगा कि आपका जो कंधे का एरिया कितना है। क्योंकि कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो पतले हैं तो छोटा कप यूज करिएगा, मोटे हैं तो बड़ा कप यूज कर लीजिएगा। अब आपको फिर वही करना है, आपने वैक्यूम बना लिया, अब आप देख रहे हैं वैक्यूम बना हुआ है। अब आपको 2 से 3 मिनट तक इस तरह ऊपर नीचे करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कप के अंदर जो मांसपेशियां अंदर ऊपर खींची होनी चाहिए, क्योंकि जब कप के अंदर वैक्यूम बना रहेगा, मांसपेशियां ऊपर खींची रहेंगी तो अच्छा स्ट्रेच आएगा और आपके कंधे की जो नसें जो टाइट हैं वो ढीली होंगी और आपको जो रात में दर्द होता है आपको पहली सेटिंग से ही आपके कंधे के दर्द में आराम मिल जाएगा। अब इसके बाद अब आपको आखिरी में पीछे की वो करना है। अब पीछे का एरिया मैं बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आप ये जो आपकी स्पाइन है, स्पाइन के बगल में आप हाथ उठाएंगे तो जो आपकी कंधे की हड्डी है ये इस तरह आपको यहाँ पे करना है। अब आपको यहाँ पे ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद फिर आपको प्रोसीजर करना है कि यहाँ वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट ना करिएगा कि बहुत ज़्यादा क्रिएट करने पे कभी कभी मस्तिष्क क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब आपने ये वैक्यूम लगा दिया, अब आपको फिर इसी तरह धीरे धीरे मूवमेंट करना है। आप इस तरह लगभग 2 से 3 मिनट तक मूवमेंट करिएगा, चाहे तो आप पूरे कंधे में कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आप एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिएगा, हल्का सा गुनगुना करिएगा और एक टॉवेल से आप जहाँ आपने मालिश की है उसको पोंछ लीजिएगा। और पोंछने के बाद मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आप उस एक्सरसाइज को करिएगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक के वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी चाहे बुरी लगी, या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जो आपको सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप बेड के बल ले जाइएगा और अपने हाथ को एज के किनारे इस तरह रख लीजिएगा ताकि आपका हाथ बेड से इस तरह लटका रहे। और अब आपको क्या करना है कि अपनी कोहनी को सीधा करे हुए आपको अपने कंधे का ऊपर नीचे इस तरह मूवमेंट करना है। इसको भी आप 20 से 25 बार करिएगा। 20 से 25 बार करने के बाद फिर आपको अंदर बाहर जितना हाथ ऊपर ले आ सके और जितना अंदर ले आ सके इस तरह करिएगा। इसको भी आप लगभग 20 से 25 बार करिएगा। बस ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज करते वक्त आपकी कोहनी मुड़नी हुई नहीं होनी चाहिए। और जब अगर आपको ये लगे कि आप बहुत आसानी से कर रहे हैं तो यहाँ आप अपने हाथ पे अगर आप 1 kg का वेट लेते हैं तो ये काफी इफेक्टिव होगा। आपको करना वही है कि ऊपर नीचे ले जाना है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज करते वक्त कोहनी बिल्कुल मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, आपको जो दूसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह पकड़ लीजिएगा, इस तरह ग्रिप बना लीजिएगा और अपनी कोहनी को सीधा करते हुए जितना ऊपर ले जा सके ले जाइएगा और वहीं पे आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस आना है। फिर आप जहां तक गए थे आप कोशिश करिएगा उससे और थोड़ा नीचे जाएं, फिर 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर वापस जाइए। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 20 से 25 बार करिएगा। आप चाहे तो काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक्सरसाइज को कितना कर रहे हैं। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे आपके कंधे के लिए फायदेमंद होगा।
अब आपको जो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आपके पास जो 1 kg का वेट है, वेट ले लीजिएगा। वेट आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 kg का वेट उठा नहीं पा रहे हैं तो ½ kg ले लीजिएगा और अपनी कोहनी को सीधा करते हुए आपको वेट ऊपर उठाना है। जहाँ तक ले जा सकें ले जाइएगा, फिर वापस आइएगा। फिर आपको इसी तरह जहाँ तक आप ले जा सकें वहाँ तक ले जाइएगा, वहाँ पे तकरीबन 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस जाइएगा। फिर आपको इसी तरह बेड के किनारे आ जाना है और इसी वेट को आप जितना नीचे ले जा सकें नीचे ले जाइएगा और 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर ऊपर वापस आइएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। अब आपको जो सबसे आखिरी में एक्सरसाइज करनी है, आप अपने हाथ को जितना ऊपर आप जहाँ तक जा रहा है वहां तक ले जाइएगा। जैसे कि आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है, अब आपको करना क्या है कि आपको अपने हाथ को अंदर की तरफ ले जाना है। जहां तक ले जा सके ले जाइए, 5 सेकंड तक काउंट करिए, फिर वापस। अब इस एक्सरसाइज को भी लगभग 15 से 20 बार करिए और अगर आपको लग रहा है कि एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर रहे हैं तो फिर आप यहीं पे अपने अकॉर्डिंग ½ kg या 1 kg का वेट ले लीजिए और जितना अंदर ले जा सके ले जाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर वापस। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको कपिंग से मालिश करना और एक्सरसाइज बताई है, आप इसको दिन में 2 बार करिए, लेकिन कपिंग आपको 1 ही बार करनी है। और कोशिश करिएगा कि आप कपिंग रोज नहीं करिएगा, कपिंग आपको एक दिन छोड़ के करनी है। जैसे कि अगर आपने आज कपिंग की है तो कल छोड़ के आपको फिर परसों कपिंग करनी है। और एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिएगा। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे आपके कंधे के दर्द में और जो आपका कंधा जाम हो गया है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज या कपिंग से मालिश करने में कोई दिक्कत हो रही है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो कंधे के दर्द से परेशान हैं। और अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।